हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर एंड आज मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का एआई के नए वीडियो लेक्चर में जिसका नाम है डेप्थ फर्स्ट सर्च या डीएफएस। तो ये भी एआई का जो क्लासिकल सर्च एल्गोरिदम है उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है डीएफएस। इसमें क्या होता है कि कोई भी सर्च ट्री में जब सर्चिंग होती है, ठीक है, तो वो एक साइड से एक डेप्थ में होती है कि जैसे अगर यहाँ से सर्च करना है और यहाँ सर्च करना है, ये गोल है, ये सोर्स है, रूट। तो यहाँ से पहले सर्चिंग इस डायरेक्शन में होगी, फिर इस डायरेक्शन में होगी, फिर देखेगा कि ये गोल नोड है नहीं है तो फिर ये बैकट्रैक करेगा, देखेगा इधर कोई भी ऐसा ब्रांच है जहाँ पे सर्चिंग नहीं हुई है, अगर नहीं है तो फिर बैकट्रैक होगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर इसके थ्रू यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से फिर बैकट्रैक ये गोल, तो यहाँ तक सर्च होगा। तो ये जैसे कहीं पे लोग ढलान पे स्लिप नहीं करता है वैसे ही ये स्लिप कर जाता है। कहाँ तक? डेप्थ ऑफ द सैलोएस्ट नोड तक, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्थ में सर्च चली जाती है, उसके बाद फिर बैकट्रैक होता है और उन ब्रांचेस में सर्च होती है जो अभी तक सर्च नहीं हुए हैं। तो चलिए डिटेल में देखते हैं डीएफएस कैसे काम करता है। तो डीएफएस क्या कहता है कि सर्च ट्री में सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हम डीपेस्ट चलते चले जाएंगे, रूट नोड से स्टार्ट करेंगे और जितना डीप होता चला जाएगा एक डायरेक्शन में उतना डीप पहले जाएंगे, तब फिर गोल मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बैक ट्रैक करेंगे और उसके बाद जो अनएक्सप्लोर्ड पार्ट बचा रहेगा उसमें डीप जाएंगे। जैसे यहाँ से अगर हम डीएफएस करें और हमको यहाँ तक पहुंचना है, मान लीजिए सोर्स है, ये गोल है, तो डीएफएस क्या करेगा, पहले इस पे जाएगा और इसके नीचे देखिए कुछ है नहीं है, फिर बैक ट्रैक करेगा, फिर इधर आएगा, फिर ये लेफ्ट में डीप 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 चला जाएगा, जितना डीप ये जा सकता है सेलोवेस्ट नोड तक जाता है, ठीक है। सेलोवेस्ट में तो क्या छिछलते हुए कैसे आदमी नीचे चला जाता है एकदम, तो ये एकदम छिछलते हुए नीचे चला जाता है, बैक ट्रैक करके यहाँ आएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, एकदम नीचे तक चला जाएगा और देखेगा इससे नीचे जा सकते नहीं, तो फिर बैक ट्रैक करेगा, देखिए कोई और रास्ता है जहाँ से हम स्लिप कर सकते हैं, यस इसमें आएगा, फिर इसमें देखेगा नीचे नहीं है तो फिर बैक ट्रैक करेगा, फिर दूसरे रास्ते पे जाएगा। तो इस तरह से डीएफएस काम करता है। तो सबसे पहले ये एक्सप्लोर करेगा, उसके बाद ये एक्सप्लोर करेगा 2, फिर 3 नंबर पे ये, 4 पे ये, 5 पे ये, फिर बैक ट्रैक करेगा, कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ देखिए कोई अनएक्सप्लोर्ड बचा था, यस यहाँ अनएक्सप्लोर्ड बचा था तो 6 नंबर पे ये, फिर अब कुछ नहीं बचा, यहाँ बैक ट्रैक, अब कोई बचा है अनएक्सप्लोर्ड नहीं, फिर यहाँ बैक ट्रैक करेगा, यहाँ अनएक्सप्लोर्ड बचा है, यस तो 7 नंबर पे ये। तो यहाँ जो एक्सप्लोरेशन का जो नंबरिंग होगा ऐसे ही होगा, 1 2 देन 3 4 5 देन बैक ट्रैक, देन यहाँ 6, देन कोई बचा है नहीं, देन इधर, फिर देन 7, इस तरह से नोड्स एक्सप्लोर होंगे, ठीक है। तो ये प्रोसीड करता है इमीडिएटली टू द डीपेस्ट लेवल ऑफ द सर्च ट्री वेयर नोड्स हैव नो सक्सेसर, ठीक है। देखें जहाँ पे कोई सक्सेसर नहीं है इसका, वहाँ पे जाकर रुकता है, फिर बैक ट्रैक करता है, फिर देखता है कोई दूसरा ऑप्शन है कि नहीं, यस ऑप्शन है तो उसमें जाता है और फिर डीपेस्ट तक चलता चला जाता है। और यहाँ स्टैक यूज होता है, बीएफएस में क्या था, क्यू यूज होता था, यहाँ स्टैक यूज होता है। स्टैक क्या होता है, बेसिकली ये लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। जो पहले जाएगा वो सबसे लास्ट में निकलेगा और जो सबसे लास्ट में जाएगा वो सबसे पहले निकलेगा, ठीक है। इसी के स्टैक बोलते हैं। हम डेटा स्ट्रक्चर में देख चुके हैं कि स्टैक और क्यू क्या होते हैं। तो चलिए डीएफएस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल है जिसमें ए सोर्स नोड है और जी जो है वो गोल नोड है। अब डीएफएस में हमने देखा है कि जो फ्रिंज होता है वो क्या होता है, ये एक स्टैक होता है। अभी तक जो हम बीएफएस में देखे थे कि फ्रिंज जो है एक तरह का क्यू होता है, बट यहाँ डीएफएस में फ्रिंज जो है वो एक स्टैक होता है और विजिटेड ये तो क्यू ही होता है, चाहे कोई भी सर्च मेथड रहे ये क्यू ही होता है। तो फ्रिंज में सबसे पहले क्या जाएगा, फ्रिंज में सबसे पहले जाएगा आपको सोर्स नोड दैट इज ए, ठीक है, और विजिटेड खाली रहता है हमेशा, ठीक है। उसके बाद जब चेकिंग होगी पहले कि ए गोल नोड है कि नहीं, अब ए गोल नोड नहीं है तो ए जो है वो उठ के कहाँ जाएगा, विजिटेड में, ठीक है। और ए के चाइल्ड पुश होंगे इस फ्रिंज के स्टैक में। तो ए के चाइल्ड क्या क्या है, एक चाइल्ड है बी, एक चाइल्ड है डी। तो किधर से भी हम ले सकते हैं, इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखती है, चाहे बी वाला पहले या डी वाला। तो मान लीजिए पहले हमने बी लिया तो पहले बी आएगा और चेक होगा कि क्या बी गोल नोड है। अगर बी गोल नोड नहीं है, अगर गोल नोड रहता तो स्टॉप कर देते और इसको फ्रिंज से निकाल देते, बट अगर गोल नोड नहीं है तो फिर दूसरा चाइल्ड पुश होगा दैट इज डी, फिर चेक होगा क्या ये गोल नोड है, तो ये गोल नोड नहीं है तो ये भी पुश हो जाएगा और इसके ऊपर अब प्रोसेसिंग होगी। तो ठीक है, इस तरह से ये फ्रिंज स्टैक अब ऐसा दिखेगा, ठीक है। और स्टैक में क्या होता है, स्टैक एक लीफो क्यू होता है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो लास्ट में इन होगा वही फर्स्ट में आउट होगा। तो देखिए ए के बाद कौन गया था, बी गया था, उसके बाद डी गया था, तो डी लास्ट में गया था इसलिए सबसे पहले आउट डी ही होगा, ठीक है। तो डी आउट होकर कहाँ चला जाएगा, डी आउट होकर चला जाएगा विजिटेड में। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा ए डी, और डी आउट हुआ है तो डी के जो सक्सेसर हैं वो एंट्री करेंगे इस फ्रिंज स्टैक में। तो डी के सक्सेसर कौन कौन है, सी है, ए है, तो ए को नहीं देखेंगे क्योंकि ए ऑलरेडी विजिटेड में है, ए है, सी है, ई है और एफ है। तो ए के अलावा सी ई एफ है, तो सी ई एफ एक एक करके गोल चेकिंग होते हुए इसमें जाएंगे। तो बी तो पहले से है, बी यहीं रहेगा।
ठीक है। और इसमें स्टैक में क्या होता है, इन और आउट एक ही साइड से होता है। जैसे इधर से इन हो रहा है तो इधर से ही आउट भी होगा। क्यू में उल्टा था, जिधर से इन होता था उसके दूसरी तरफ से आउट होता था, बट इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, जो लास्ट में इन करता है वही पहले आउट होता है और फिर उधर से ही इनिंग भी होता है। तो एक ही मूव रहता है इन आउट के लिए। ठीक है, एक ही ओपनिंग रहता है। तो बी पहले से है, तो अब इन कौन कौन किया, सी चेकिंग हुआ, सी गोल है नहीं है। ठीक है, तो अगला सक्सेसर इसमें ऐड होगा, दैट इज ई गोल है नहीं, तो फिर अगला सक्सेसर ऐड होगा, दैट इज एफ गोल है नहीं, तो ये भी यहाँ पे स्टैक में पुश हो जाएगा। और अब ये स्टेप कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट डी जैसे ही निकला उसका जो सक्सेसर था सी एफ, वो इस स्टैक में पुश हो गया। नेक्स्ट फिर अब सबसे टॉप में कौन है, ये, और जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है ना स्टैक का, उसको टॉप बोलते हैं। ठीक है, जो सबसे लास्ट एलिमेंट, जो सबसे लास्ट में इन हुआ रहता है, उसको टॉप बोलते हैं, वो स्टैक के टॉप में रहता है। बेसिकली जब हम डेटा स्ट्रक्चर में देखते हैं कि स्टैक को ऐसे दिखाते हैं, इस स्टैक को अगर हम दिखाएं तो ये बी है, सी है, ई है और एफ है, इस तरह से हम दिखाते हैं, मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये टॉप मोस्ट एलिमेंट है इसीलिए इसको टॉप कहते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे लास्ट में ये है तो यही सबसे पहले आउट होगा। ठीक है, यही आउट होगा। तो एफ आउट होकर कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा विजिटेड में, और विजिटेड बन जाएगा ए डी एंड एफ। अब एफ के जो सक्सेसर हैं वो कहाँ चले जाएंगे, इस स्टैक में पुश हो जाएंगे। तो देखिए पहले से कौन कौन है, बी है, सी है, ई है, एफ है, एफ नहीं, एफ तो निकल गया। अब एफ के सक्सेसर कौन कौन है, देखिए एक एच है और एक जी है, तो एक एक करके जाएगा। एच जाएगा पहले, चेक होगा ये गोल है कि नहीं, नहीं ये गोल नहीं है, तो दूसरा सक्सेसर जी जाएगा, देखिएगा ये गोल है कि नहीं, यस जी गोल है, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और हमारा जो आंसर हो जाएगा कि ये जो गोल है ये आउट हो जाएगा, मतलब पॉप हो जाएगा। यहाँ जब इन होता है तो उसको पुश बोलते हैं स्टैक में, जब कोई नंबर इन होता है तो उसको बोलते हैं पुश ऑपरेशन, और जब कोई नंबर आउट होता है तो उसको बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। तो चलिए बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज या परफॉर्मेंस मेजर ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च, डीएफएस का क्या क्या प्रॉपर्टीज परफॉर्मेंस मेजर होता है। तो सबसे पहली बात कि ये कंप्लीट नहीं होता है, और कंप्लीट क्यों नहीं होता ये जान लेते हैं। मान लीजिए कोई सर्च ट्री है, ठीक है, तो एक साइड में अगर मान लीजिए इसका डेप्थ जो है इनफाइनाइट, ये बढ़ते ही गया, ठीक है, तो क्या करेगा, इधर चलता ही चला जाएगा सेलोस नोड में, और ये कभी रुकेगा ही नहीं, तो ये गोल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये सोल्यूशन ढूंढ के नहीं देगा। मान लीजिए सोल्यूशन यहाँ भी है गोल, तो भी ये सोर्स से पहले इधर चला जाएगा और ये गोल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। दूसरा क्या है, मान लीजिए कोई ग्राफ में ये सर्च कर रहा है और यहाँ पे गोल है, ठीक है, और यहाँ पे सोर्स है और ऐसे एक है, तो ये ऐसे 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 एक सर्कुलर पाथ में घूमता रह सकता है। ठीक है, तो इस केस में भी ये सोल्यूशन तक पहुंच नहीं पाएगा। तो इन दोनों केस में सर्कुलर पाथ में या इनफाइनाइट डेप्थ में ये फंस सकता है, तो ये कंप्लीट नहीं होता है। और हमेशा याद रखिएगा कंप्लीटनेस और ऑप्टिमलनेस जो है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। क्यों, क्योंकि कोई एल्गोरिथम अगर कंप्लीट नहीं होगा तो वो ऑप्टिमल भी नहीं होगा। तो हमें चेक भी करने की जरूरत नहीं है कि वो ऑप्टिमल है कि नहीं, कंप्लीट नहीं है तो। क्यों भैया, क्योंकि देखिए जो सॉल्यूशन ही ढूंढ के नहीं दे पा रहा है वो कम टाइम में ढूंढ के देगा, इस पे क्या बहस करना, क्यों चर्चा करना, क्योंकि तो सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढ के दे रहा है ना दो केसेस में, तो ऑप्टिमल तो होगा ही नहीं। तो हम बस देखेंगे कंप्लीट है कि नहीं, अगर कंप्लीट नहीं है तो ऑप्टिमल नो लिख देंगे आंख मूंद के, अगर कंप्लीट है तो फिर ऑप्टिमल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तब हम चेक करेंगे। बट अगर कंप्लीट नहीं है तो हम आंख मूंद के बोल देंगे कि ऑप्टिमल भी नहीं है। तो देखिए बीएफएस तो कम से कम कंप्लीट था और ऑप्टिमल था एक केस में, बट यहाँ ऐसा नहीं है, ना कंप्लीट है ना ऑप्टिमल है। और टाइम यहाँ लगता है बिग ऑफ बी टू द पावर एम, यहाँ जो है बी वही ब्रांचिंग फैक्टर है। बस ध्यान देने वाली बात क्या है कि एम क्या है, एम होता है यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ, मैक्सिमम डेप्थ, डेप्थ ऑफ गोल नोड नहीं है ये, डेप्थ ऑफ गोल नोड नहीं है, बीएफएस वाला डी नहीं है ये। तो यहाँ पे क्या है, ये बीएफएस वाला डी नहीं है, ये एम है डेप्थ ऑफ सैलोएस्ट नोड, सैलोएस्ट नोड। तो सैलोएस्ट मतलब होता है कि मैक्सिमम डेप्थ कितना है, तो डेप्थ ऑफ सैलोएस्ट नोड बोलें या मैक्सिमम डेप्थ बोलें। ऐसा क्यों यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि मान लीजिए ऐसे एक सर्च ट्री है, ठीक है, ऐसे है सर्च ट्री और गोल नोड जो है ये है, ठीक है, और यहाँ तक है लेफ्ट में। तो डीएफएस क्या करेगा, पहले सोर्स से गोल तक जाने के लिए इधर चलता चला जाएगा, कहाँ, ये डेप्थ 0, डेप्थ 1, डेप्थ 2, डेप्थ 3 तक जाएगा, ठीक है, तब फिर बैक ट्रैक करेगा, इधर कुछ नहीं, फिर इधर कुछ नहीं, फिर उधर कुछ नहीं, तब यहाँ तक जाएगा। तो सोर्स से तो ये डेप्थ 1 पे ही है, ठीक है, तो बीएफएस के हिसाब से यहाँ d इज इक्वल टू 1 है, बट डीएफएस के हिसाब से यहाँ d इज इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि पहले ये यहाँ तक गया ना, इसको तो डेप्थ तक जाना पड़ा यहाँ तक। तो यहाँ पे जो m है ये यही m है, ये 3 वाला m है, समझे। तो यहाँ पे ये b टू द पावर m होता है, ठीक है, तो ये भी ये बीएफएस से ज़्यादा या बराबर ही होगा, हमेशा कम तो होगा नहीं। तो जब तीनों चीज़ बीएफएस से खराब है तो डीएफएस आया ही क्यों, इसका यूज ही क्या है, तो इसका यूज होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बहुत कम है, क्योंकि बीएफएस का क्या था, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बी टू द पावर डी था, एक एक्सपोनेंशियल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी था, बट इसका है बिग O ऑफ बी इंटू एम, दैट इज ए लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर। उसका क्या था, एक्सपोनेंशियल, बीएफएस का एक्सपोनेंशियल, और इसका है लीनियर, इसीलिए ये बहुत अच्छा है। तो मान लीजिए इस क्वेश्चन में बी हमारा तो सेम ही है, क्वेश्चन बीएफएस वाला ही, तो 4 ही है, बस चेंज क्या हुआ एम, एम यहाँ पे भी हमारा 3 ही है, क्योंकि हमने देखा था ऐसे जाने पे भी सेम ही लेवल पे पड़ता है, क्योंकि जी एक ही तरफ आ गया था। देखिए हम प्रीवियस में चलते हैं, दिखा देते हैं, ये था सोर्स, ये था हमारा गोल, हम यहाँ गए थे, डेप्थ 0 था, यहाँ डेप्थ 1 था, यहाँ डेप्थ 2 हुआ, यहाँ डेप्थ 3 हुआ, तो 3 डेप्थ पे था, इसलिए ये हो गया b इंटू एम, मतलब 4 इंटू 3, बिग O ऑफ 12।
और अगर यही हम BFS में किए थे तो 4 to the power 3 था, दैट इज 4 16 64, मतलब बिग O ऑफ 64 के टर्म में था, बट यहाँ पे 12 हो गया। तो देखिए स्पेस कितना बच गया, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए DFS का यूज होता है।